बिहार के सबसे हॉट सीट बनी पूर्णिया को लेकर सियासी पारा हर दिन चढ़ता जा रहा है। पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव के उस बयान पर जोरदार पलटवार किया है जिसमें तेजस्वी यादव ने पूर्णिया से बीमा भारती को या फिर एनडीए प्रत्याशी को जिताने की लोगों से अपील की, लेकिन पप्पू यादव को बिल्कुल नहीं। पप्पू यादव ने अब तेजस्वी यादव पर एनडीए से मिले होने का आरोप लगा दिया है और कोसी सीमांचल में कांग्रेस को हराने की साजिश की बड़ी साजिश का दावा किया। पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस ने एक बार फिर से अपने फैसले पर विचार की कांग्रेस से अपील की है। पप्पू यादव ने नाम लिए बिना तेजस्वी से सवाल किया कि जब वे इतने साल तक आरजेडी के साथ रहे तब वे बीजेपी की बी टीम नहीं थे। कांग्रेस में विलय से पहले जब लालू प्रसाद और तेजस्वी से मिले थे तब भी बी टीम नहीं थे और आज हम बीजेपी की बी टीम हो गए हैं। इंडिया और एनडीए कोसी सीमांचल में मिले हुए हैं और ये गहरी साजिश है इंडिया गठबंधन को कमजोर करने, कांग्रेस को हराने की एक बड़ी साजिश है। लोकसभा चुनाव की राजनीति में मटन, मछली, संतरा, सत्तू के बाद अब सांप और बिच्छू भी शुरू हो गया है। आज निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव की तुलना बिच्छू से कर डाली। पप्पू यादव ने कहावत के जरिए कहा, साधु चलते रहता है और बिच्छू डंक मारते रहता है। जनता सब समझ रही है कि कौन किसको जिताने आया है। टिकोला पर जितना पत्थर बच्चे फेंकते हैं उतना समझ लो तो कभी तो मिठाई फल देता है। बिच्छू बड़ा काट रहा था साधु को, किसी ने पूछा कि भाई इसको बिच्छू काट रहा है, इसको मसल दीजिए। उनका जो काम है काटने का, बिच्छू का वो काट रहे हैं। संत का काम है उसको माफ करना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों के नाम 2 पन्ने का पत्र लिखा। इसमें नीतीश कुमार 2005 के पहले के हालात के लिए बिना नाम लिए आरजेडी पर निशाना साधा। उन्होंने सीएम ने लिखा है कि 2005 से पहले की सरकारों ने बिहार को किस हाल में पहुंचा दिया था। 2005 के पहले बिहार का खजाना खाली था। बिहार में सड़क, बिजली, स्कूल और अस्पताल पर बात नहीं होती थी। सीएम ने लिखा है कि 2005 में बिहार की देवतुल्य जनता ने एनडीए को मौका दिया, जिसके बाद हमने बिहार को अराजकता, अव्यवस्था से बाहर निकाला। सीएम ने लिखा है कि बिहार के विकास के लिए काम करते रहेंगे, लाखों लोगों को नौकरी और रोजगार देते रहेंगे, उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार भी करेंगे। नीतीश कुमार ने लिखा है कि पूरा बिहार मेरा परिवार है और बिहार की सेवा ही मेरा धर्म है। 26 अप्रैल को दूसरे चरण का दंगल है। बिहार में भी 5 सीट पर वोटिंग होनी और इसे लेकर नेताओं का धुआंधार प्रचार अभियान जारी है। इस दौरान नेता एक दूसरे पर जमकर जुबानी तलवार चलाए जा रहे हैं। बिहार में परिवारवाद, भ्रष्टाचार, जंगल राज पर शुरू हुई लड़ाई मटन, मछली और संतरे तक आई, लेकिन अब बात उससे भी आगे निकल गई है और बिहार की पहचान सत्तू तक जा पहुंची है। तेजस्वी यादव के सत्तू वाले बयान के बाद बिहार में सियासत गर्म है। अब डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए कहा है कि ये केक खाने वाले लोग हैं, इन्हें ना सत्तू का स्वाद पता है ना ही बेल का। इनको सत्तू का ज्ञान है और शीतलता लाने के लिए, पवित्रता लाने के लिए बेल पीने का ज्ञान है। ये तो केक खाने वाले हैं और केक की संस्कृति के निकट चले गए और केक के कारण इनको सनातन के संतानों के प्रति नफरत और दूरी भी हो गया। इसलिए सनातन के संतानों का, सनातन के धर्म ग्रंथों का, सनातन के देवी देवता पर अपने लोगों के द्वारा और कभी कभी अपने भी गलत बयानबाजी कर करके हतोत्साहित, डिमोरलाइज करने का खेल खेलते हैं। बिहार में मटन से शुरू हुई राजनीति अब मछली और संतरे के बाद सत्तू तक आ पहुंची है। तेजस्वी यादव ने अमित शाह को सत्तू पीने की नसीहत दी, जिस पर अब राजनीति तेज है। चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को नसीहत दी है कि वे सबसे पहले अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं को सत्तू पिलाएं ताकि उनका दिमाग ठंडा रहे और दूसरे की मां, बेटी और बहन के खिलाफ अब शब्दों का इस्तेमाल ना करें। सबसे पहले उन्हें सत्तू अपने उन कार्यकर्ताओं को खिलाना चाहिए जो गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उन लोगों को ठंडा अपना दिमाग रखने की जरूरत है जो दूसरों की
बहन, बेटी, माँ के बारे में और शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो पहले गर्मी में सत्तू पिलाकर दिमाग ठंडा। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव के सत्तू वाले बयान पर पलटवार किया और कहा कि सत्तू का बेहतर इस्तेमाल उनके पिता ने होटवार जेल में किया था। आपके पिता जब कैदी नंबर 3351 के रूप में होटवार जेल में निवास कर रहे थे, प्रवास कर रहे थे, तो सत्तू का बेहतर इस्तेमाल किया था। चिराग पासवान को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान के बाद एनडीए के नेता आरजेडी पर हमलावर हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि यही आरजेडी की संस्कृति है। लालटेन का मतलब ही लालू प्लस 10 लालटेन बताया। ये राजद की संस्कृति है। राजद ये इसके लिए ही जाना जाता है, दूसरे को गाली देना और समाज के लिए कुछ काम नहीं करना। लालटेन का मतलब ही है लालू प्लस 10 इक्वल्स टू लालटेन। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से एनडीए उम्मीदवार ललन सिंह 2 दिन के लखीसराय दौरे पर हैं। ललन सिंह ने बढ़ैया प्रखंड के टाल क्षेत्र में दौरा किया। ललन सिंह के क्षेत्र में पहुंचते ही लोगों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान ललन सिंह ने आरजेडी पर निशाना साधा, कहा कि आपको तय करना होगा कि लालटेन युग में रहना है या फिर नीतीश कुमार जी ने बिजली और चकाचक सड़क दी है उस युग में जीना है। आज कुछ लोग टाल में घूम रहे हैं, घूमते हैं, लोकतंत्र है, घूमने का उनका अधिकार है, लेकिन अब आज फिर टाल के लोगों को जो बिजली नीतीश कुमार जी ने दे दिया उसके बदले ललटेन लेके घूम रहे हैं। तो अब आपको तय करना है कि आप ललटेन के युग में जाना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी ने जो बिजली और चकाचक सड़क दिया उस राज में रहना चाहते हैं, ये आपको तय करना है। मुजफ्फरपुर से कांग्रेस प्रत्याशी बनाए गए अजय निषाद की जब पटना एयरपोर्ट पर बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह से मुलाकात हुई तो अजय निषाद ने उनका पैर छूकर आशीर्वाद दिया। अजय निषाद पहले बीजेपी में थे और टिकट कटने के बाद वे कांग्रेस में शामिल हुए। अखिलेश सिंह ने कहा कि 10 साल से ये लोग केंद्र की सत्ता में हैं, जितना उल्टा पुल्टा सर्वे करना था कर लिए। कांग्रेस ने कभी एक दूसरे को बांटने का काम नहीं किया। पीएम मोदी ने कहा है कि कांग्रेस सोना चांदी का जो सर्वे कराना चाहती है वो अपने बच्चों के लिए कराना चाहती है और वो सोना चांदी बांटना चाहती है। 10 साल से सरकार में ये हैं, जो भी सर्वे कराना, जो गड़बड़ी करना है सारा तो कर लिए। कांग्रेस पार्टी ने कभी इस तरह का ये नहीं किया आपस में एक दूसरे को बांटने का। कांग्रेस ने मुजफ्फरपुर से अजय निषाद को उम्मीदवार बनाया है। अजय निषाद ने टिकट दिए जाने पर पार्टी नेताओं का आभार जताया और बीजेपी पर अच्छा व्यवहार नहीं करने का आरोप लगाया। आपको बताएं कि अजय निषाद मुजफ्फरपुर से बीजेपी के टिकट पर मौजूदा सांसद हैं और इस बार बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर पाला बदलकर कांग्रेस में आ गए हैं। मुजफ्फरपुर में मेरे पिताजी 4 बार सांसद रहे हैं, मैं 2 बार सांसद रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मुझे इस बात की खुशी है कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे कितना चुनौती होगा इस बार, क्योंकि सामने में आपके बीजेपी के बचपन में पढ़ा था कि एकता में बल है। तो हमारे साथ जो पार्टियां हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी है, माननीय तेजस्वी यादव जी हैं, उनके सैनी जी जो की सुप्रीमो है, वामपंथी दल है, सभी चेतानी एकता के साथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन 400 पार की बात कर रहे हैं, 400 पार की बात कर रहे हैं। 400 पार जो है लहर चल रही है, मोदी सीटें हम लोग जीतेंगे, इस पर क्या कहेंगे? तो जनता तय करेगी ना। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उजियारपुर से नित्यानंद राय ने नामांकन किया है। बीजेपी उम्मीदवार है नित्यानंद राय। आज उन्होंने नामांकन दाखिल कर लिया है। उनके नामांकन में मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद रहे। उजियारपुर में आरजेडी के आलोक मेहता से नित्यानंद राय का मुकाबला है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों ने एक बार फिर से टारगेट किलिंग को अंजाम दिया। आतंकियों ने सेना के जवान को निशाना बनाकर गोलीबारी की। इसमें जवान के भाई की मौत हो गई। आतंकियों की गोली से मारे गए शख्स की पहचान मोहम्मद रजाक के रूप में हुई है, जो सोशल वेलफेयर विभाग में कर्मचारी था।
मोहम्मद रजा के भाई इस सेना में जवान हैं। आतंकियों ने उनके भाई को टारगेट करके फायरिंग की, जिसमें उन्हें गोली लगी और उनकी मौत हो गई। इससे पहले आतंकियों ने मरने वाले के पिता को भी उनका गला रेतकर मौत के घाट उतारा था। इस आतंकी वारदात के बाद सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया है। आतंकियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर की रेकी का मामला 26/11 के मुंबई आतंकी हमले से जुड़ गया है। टीएमसी का दावा है कि मुंबई से गिरफ्तार आरोपी ध्वजाराम रेगी अभिषेक बनर्जी पर 26/11 जैसे आतंकी हमले को प्लान कर रहा था। हालांकि रेकी करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट में पेशी के बाद उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर खूंटी लोकसभा सीट से अर्जुन मुंडा ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान अर्जुन मुंडा के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी मौजूद रहे। खबर खूंटी से है। अर्जुन मुंडा के नामांकन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और विधायक नीलकंठ मुंडा शामिल हुए। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हम लोग के पक्ष में पूरी तरह से हवा बह रही है और इस बार खूंटी बहुत ज्यादा वोटों से जीतेंगे। विधायक नीलकंठ मुंडा का कहना है कि 5 साल में खूंटी का बहुत विकास हुआ है, इसलिए चुनाव जीतेंगे। लड़ाई क्या मिलेगी, खूंटी जीत रहे हैं फिर से और भारी वोटों से पार्टी जीत रही है। अर्जुन मुंडा जी जीत रहे हैं। बड़ा कम मार्जिन था सर। गुलान तो सब वहीं प्रभात तारा मैदान में हो रहा था, उससे बाहर कहीं नहीं है ना। आपस में ही लोग उलगुलान कर रहे थे, तो आप सब लोगों ने देखा भी और दिखाया भी पूरा झारखंड वासियों को, इसलिए वो सब उलगुलान वहीं पर था, वहीं तक था। उसे अर्जुन मुंडा के नामांकन पर जेएमएम ने निशाना साधा। जेएमएम प्रवक्ता तनुज खत्री ने कहा कि पिछली बार तो अर्जुन मुंडा लोकसभा हारते हारते जीते थे, लेकिन इस बार किसी की नहीं चलने वाली। देखिए, अर्जुन मुंडा जी ने जब जो हारते हारते या जीतते जीतते हार गए थे या जीत गए थे, तो वो किसने करवाया था? उस वक्त तो रघुवर दास जी थे। तो ये सवाल तो अर्जुन मुंडा जी से पूछा जाना चाहिए कि वो किससे डरे हुए हैं। वो झारखंड की और खूंटी लोकसभा की जनता से डरे हुए हैं, जिन्होंने पिछले बार उन्हें हार का सबक जरूर सिखा दिया था। इस बार किसी की नहीं चलने वाली है। लोहरदगा लोकसभा सीट पर मुकाबला अब काफी रोचक होगा। जिस बात की चर्चा पिछले 1 महीने से हो रही थी, आखिरकार वो बात सच होने वाली है। लोहरदगा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक चमरा लिंडा चुनाव लड़ेंगे। चमरा लिंडा ने चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र खरीद लिया है, जिससे लोहरदगा सीट पर त्रिकोणीय माहौल बनता नजर आ रहा है। मैं करता हूं और मेरे छोटे भाई की तरह मैं भी उनसे बात करूंगा और मैं समझता हूं कोई चीजें अंत नहीं होता राजनीति में। राजनीति में बहुत संभावनाएं होती है और मैं समझता हूं कि वोटों का बिखराव ना हो। हमारे माननीय विधायक श्री चमरा लिंडा जी के लिए पर्चा आज खरीदा है। हाँ, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हम लोगों ने पर्चा, भावना को देखते हुए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि इस चुनावी इसमें हम लोग शामिल होंगे। रांची से बड़ी खबर है। कल्पना सोरेन लड़ेंगी विधानसभा उपचुनाव। गांडे उपचुनाव के लिए नामांकन करने वाली हैं। 29 अप्रैल को उपचुनाव के लिए नामांकन का पर्चा भरेंगी। कल्पना सोरेन को जनता का प्यार मिल रहा है, ऐसा कहना है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, और कल्पना सोरेन की जीत तय है, पार्टी ऐसा सोचती है। देखिए, मुझे लगता है 29 तारीख की तारीख मुकर्रर हुई है। उस दिन कल्पना सोरेन भी पर्चा भरेंगी और मुझे लगता है कि औपचारिकता मात्र रहेगी वहाँ चुनाव होने के बाद जो सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन चुनाव के पहले ही, नॉमिनेशन के पहले ही वहाँ की जनता ने जो प्यार दिया, जो आशीर्वाद दे रहे हैं उनको, जीत अभी से ही तय है। मुझे लगता है घोषणा सिर्फ बाकी है, वो 2 तारीख को। कल्पना सोरेन के नामांकन पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि कल्पना सोरेन चुनाव नहीं जीतेंगे। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस तरीके से प्रोजेक्ट कर रही है कि कल्पना सोरेन अगर चुनाव जीतेगी तो वो मुख्यमंत्री बनेगी। हालांकि वो चुनाव जीतने नहीं जा रही। पिछले बार के इनके तथाकथित लहर में भी अगर भारतीय जनता पार्टी और आजसू जो अलग अलग लड़ी थी, उनके वोटों को जोड़ दे तो हम 7,000 वोटों से आगे थे, और इस बार तो हमारा एक ही उम्मीदवार है।
तो कल्पना सोरेन जी को जिस तरीके से भावी मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है, और जेडीयू हमेशा करती है ऐसे बाई इलेक्शंस के पहले, वो या तो अपने उम्मीदवारों को मंत्री बना देती है और इस बार तो भावी मुख्यमंत्री बना रही है। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। हामी दे रहे हैं। वीर कुंवर सिंह पार्क में माल्यार्पण के बाद डीएम ने झंडा तोलन किया। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने उनकी याद में गीत प्रस्तुत किए। पुलिस की गिरफ्त में दिख रहे ये 4 शख्स लूटपाट के आरोपी हैं, जिन्हें रोहताना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। नवादा पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे इस गिरोह का खुलासा किया है। ये आरोपी पहले भी लूटपाट की घटना को अंजाम दे चुके हैं। पकड़े गए 4 लोग पकड़े गए, 3 भाग रहे। इनके जब इनकी जांच की गई तो इनके पास से 2 हथियार और 5 जिंदा गोली पाया गया। आरोपियों के पास से 2 देसी कट्टा, 5 कारतूस, 2 बाइक, 42,000 रुपए कैश और मोबाइल बरामद किए गए हैं। पुलिस ने गिरोह के 4 आरोपी को पकड़ा है। नवादा एसपी ने आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि इस गिरोह ने रोह थाना क्षेत्र में शादी से लौट रहे एक व्यक्ति से बाइक, मोबाइल और कैश लूट लिए थे। पीड़ित ने थाने में इस मामले की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र में पेंट के गोदाम में भीषण आग लग गई। घटना गुलजरबाग पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास की है। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में करीब 22 लाख रुपए की संपत्ति का नुकसान हो गया है। दौड़े हुआ है तो देखा आग लगा हुआ है और लगता है शॉर्ट सर्किट से हुआ है, कैसे वो भगवान जाने। क्या क्या क्षति हुआ है इसमें? क्षति तो करीब 20 लाख रुपए का मेरा हुआ इसमें। लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम को घटना की सूचना दी, जिसके बाद दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग बुझाए जाने तक गोदाम में काफी नुकसान हो चुका था। गोदाम के मालिक ने बताया कि आग लगने की सूचना पर जब वो गोदाम पहुंचे तो आग की लपटें काफी तेज हो चुकी थी। उन्होंने बताया कि इस घटना में 22 लाख रुपए के सामान जलकर खाक हो गए हैं। हालांकि दमकल की गाड़ी ने आग बुझा ली, नहीं तो इससे भी ज्यादा नुकसान हो सकता था। प्रदर्शन कर रहे इन लोगों को देखिए, ये लोग सड़क नहीं बनने से नाराज हैं। इनका गुस्सा ऐसा फूटा है कि इन्होंने चुनाव में वोट बहिष्कार कर दिया है। मामला गुमला के बिशनपुर पठारी क्षेत्र का है। यहाँ कई गांव के लोग एकजुट होकर हंगामा कर रहे हैं। हमीन अब सब पठारी क्षेत्र एक मत होए के हमीन अबर वोट बहिष्कार करब। तो इन करोड़ के मांग करत है। हमीन इटकीरी से लेके जालिम तक और प्रखंड बिशनपुर से लेके यहाँ जालिम केचकी होते हुए और दरभंगा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग वर्कशॉप में भीषण आग लग गई। कई रिपेयरिंग ट्रांसफार्मर जलकर खाक हो गए हैं। दमकल की टीम मौके पर पहुंची हुई है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि 10 लाख से ऊपर के नुकसान की संभावना जताई जा रही है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब आग लगी है। आपको बता दें जैसे ही आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को मिली, मौके पर टीम पहुंची हुई है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आग किस वजह से लगी है अब तक इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन आपको बता दें कि ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग वर्कशॉप में आग लग गई, जिसमें ट्रांसफार्मर जलकर खाक हो गए हैं। कई सारे रिपेयरिंग ट्रांसफार्मर यहां पर रखे हुए थे जो जलकर खाक हो गए हैं। गिरिडीह लोकसभा सीट से इंडिया अलायंस के उम्मीदवार बनने के बाद मथुरा महतो ने बेरमो में कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल सिंह भी शामिल हुए और इस दौरान मथुरा महतो ने कहा कि केंद्र सरकार की नाकामियों और मजदूर विरोधी नीतियों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। कांग्रेस विधायक का कहना है कि बेरमो विधानसभा से 1.5 लाख वोट मथुरा महतो को मिलेगा। कि हम इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बनाए गए हैं तो जनता के बीच हम जा रहे हैं कि केंद्र सरकार का जो नाकामी है
तो उसको जनता को हम बता रहे हैं कि महंगाई इतना जोर का है कि हर घर जो है इससे त्रस्त है। और इस सरकार ने यह प्रयास किया है, केंद्र सरकार ने, कि लोकतंत्र में जो भी लोग इनके विरोध बोलेगा तो उसको जेल में भेजेंगे। तो इन सब चीज़ों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। और हमारा कई मुद्दा है जो खासकर औद्योगिक क्षेत्र में बेरोजगारी, विस्थापन, इन सब मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। कालीचरण मुंडा के नामांकन पर कांग्रेस का कहना है कि 5000 की संख्या में इंडी गठबंधन के कार्यकर्ता खूंटी के लिए रवाना हुए हैं। सिमडेगा के कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा कि कार्यकर्ताओं का जोश हाई है और हम लोग इस बार चुनाव जीतेंगे। कितने लोग जा रहे हैं आप? देखिए, आज हम लोग महागठबंधन कांग्रेस पार्टी का नामांकन के लिए खूंटी हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं। हमारे सिमडेगा जिला से 5000 की संख्या में हम लोग निकल रहे हैं और वहाँ हम लोग सारे कार्यकर्ता का जोश और खरोश और उमंग इस गठबंधन में है और इस बार हम लोग निश्चित रूप से अपना सीट ला रहे हैं। मैं सभी गठबंधन साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।